हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, ये कैसा है रिश्ता। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी और प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। कॉलेज ख़त्म हो चुका था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद रेखा के परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही अपने रिश्तेदारों से बोल रखा था कि शादी करनी है तो रेखा के योग्य लड़का देखें। रेखा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था। वो नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसके कुछ सपने थे जो पूरा करना चाहती थी। वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी, क्योंकि उस गांव के लोगों की सोच बदलना चाहती थी। उस गांव के लोगों की मानसिकता ये थी कि वो अपनी बेटियों की बस शादी करा दें। उनके सपने, उनकी चाहत कोई मायने नहीं रखते थे। ये बात रेखा भी जानती थी, लेकिन उसे भी ये आभास नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे अपने कदम वापस पीछे खींचने पड़ेंगे। उसके परिवार वाले तो उसकी पढ़ाई के लिए भी शहर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उसके पापा राम मोहन इस बात के लिए उसके साथ खड़े थे। लेकिन रेखा को आज फिर उसके सपने, अपने पैरों पर खड़े होने का गौरव सब खोती हुई नजर आने लगी। वो अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश की कि शादी के लिए अभी कुछ और समय चाहिए। मैं कुछ करना चाहती हूँ, बस थोड़ा और समय चाहिए प्लीज़। उसके बाद आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे हम शादी कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा और समय दे दीजिए। परंतु उसके परिवार वालों ने एक ना सुनी और उल्टा उसे ही समझाने लगे कि सही समय पर शादी हो जाना ही बेहतर होता है। इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना सहज होता है। इस उम्र में आसानी से एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं, प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के होने में आसानी होती है। और हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं ना, हम भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। आखिरकार रेखा को न चाहते हुए भी शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। उसके पापा ने समझाया कि एक बार तुम लड़के से मिलो, बातें करो, अगर तुम्हें सही लगे फिर निर्णय लो। इस मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस लड़के से मिलने का दिन आ ही गया। इधर से रेखा अपने पूरे परिवार के साथ गई थी और लड़के पक्ष से लड़का भी अपने परिवार के साथ आया था। लड़का का नाम था राजन। वो दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर काम करता था। वो दिखने में भी अच्छा था। रेखा के पास मना करने का कोई कारण ही नहीं रहा, तो दोनों की सहमति से दोनों की शादी तय हो गई। क्योंकि राजन का व्यवहार भी सबके साथ, बोलचाल में रेखा को भा गया था। आखिरकार रेखा और राजन की शादी तय दिन पर खूब धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद राजन रेखा के को अपने साथ दिल्ली लेकर चला गया। शादी के बाद दोनों के परिवार वाले काफ़ी खुश थे। इधर रेखा के चेहरे पे भी चमक थी। वो भी काफ़ी खुश थी। शायद जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसे हमसफ़र मिल चुका था। दोनों के बीच प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था। रेखा का गुड मॉर्निंग किस के साथ सुबह होती थी और दोपहर जाने से पहले आने के बाद राजन से एक प्यार भरा बाहों में भरना रेखा के लिए एक सपने जैसा था। दफ्तर से राजन एक बार रेखा के साथ बात कर ही लेता था। यही कारण था कि रेखा का राजन पर विश्वास और प्यार बढ़ता ही गया। ऐसा ही दोनों का खुशी-खुशी से 1 साल बीत गए, लेकिन दोनों के बीच का प्यार कम नहीं हुआ। परंतु कुछ दिन के बाद रेखा उदास सा रहने लगी। राजन को लग रहा था कि शायद बहुत दिन से अपने मम्मी-पापा से नहीं मिली है, इसी वजह से उदास रहने लगी हो। लेकिन वो उदास नहीं थी, वो दुखी थी। रविवार का दिन था, ऑफिस की छुट्टियां थी, तो राजन अपने फ़ोन में व्यस्त था। रेखा सीधे राजन के पास आई और बोली, राजन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे तलाक चाहिए। रेखा की इस बात से राजन भी सोच में पड़ गया कि अचानक रेखा को क्या हो गया। राजन चौथे सेमेस्टर में था। वह एक प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार करके भाग लेने आया था। वहीं पर एक लड़की भी अपने कॉलेज के तरफ से एक मॉडल लेकर आई थी। राजन की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो बस देखता ही रह गया। राजन उसके बारे में जानने की कोशिश में लग गया। उसका नाम दिव्या सोनी था। वह बेहद ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे का डिंपल उसकी खूबसूरती और भी बढ़ा रहे थे। कितनी मासूम लग रही है यार, राजन सोचने लगा।
राजन तो बस उसी के ख्यालों में खोने सा लगा था। राजन की नज़र दिव्या से हट ही नहीं रही थी। वो तो दिव्या के साथ अपने सपने भी देखने लगा था। राजन का ये नज़र दिव्या भी भांप रही थी कि उसे कोई घूर रहा है, लेकिन वह कुछ बोली नहीं, बस अपनी नज़र हटाकर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन का समय आ चुका था। सब अपने अपने मॉडल का प्रेजेंटेशन दे रहे थे और जब दिव्या प्रेजेंटेशन दे रही थी, तब भी वह देखती है कि वह लड़का अभी भी मुझे घूरे जा रहा है। इस बात के अंत में उसने राजन से पूछ ही ली, दिव्या आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम तो बस मुझे ही घूरे जा रहे हो। कहीं मुझसे प्यार वार तो नहीं हो गया? राजन नहीं, वो मैं। दिव्या को अपने पास सामने देखकर राजन कुछ भी नहीं बोल पाया, वो बस हकलाता रह गया। दिव्या हाँ, तो ऐसी गलती करना भी मत, वरना ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। कितनी खतरनाक लड़की है यार, ऐसे सबके सामने धमकी दे रही है। राजन मन ही मन सोचा। राजन वहाँ पर दिव्या की सारी जानकारी ढूंढ निकाला, जैसे वह कौन है, किस कॉलेज से है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। राजन अब रोज ही दिव्या के पीछे जाने लगा। उसके कॉलेज में, हॉस्टल में, बाजार में, जहाँ भी वह जाती थी, राजन उसका पीछा किए जा रहा था। दिव्या को भी पता था कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। दिव्या ने तो उसे बहुत मना की, उसे चेतावनी भी दी और उससे रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ उसका पीछा ना करे, लेकिन अब शायद दिव्या को भी राजन का पीछा करना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसे मना करना तो दूर की बात है, बल्कि वो खुद अब उसे देखे बिना नहीं रह पा रही थी, क्योंकि जब कभी भी दिव्या को पीछा करने के समय पर राजन नहीं दिखता था, तो ये भी परेशान दिखने लगती थी। हो भी क्यों ना, राजन उतने दिन तक कभी भी उसके साथ या किसी और के साथ कोई गलत व्यवहार करते नहीं दिखा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो सिर्फ दिव्या के लिए ही आता है, या वो सिर्फ एक बार दिव्या को देखना चाहता है। दोनों के बीच अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे थे। दोनों में दोस्ती हुई, लेकिन राजन तो दिव्या से प्यार करता था। एक दिन राजन दिव्या के साथ कहीं खूबसूरत सी जगह पर घूमने गया था, तो उसने वहीं पर दिव्या को प्रपोज कर दिया। दिव्या और राजन बहुत दिनों तक एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे थे। इस बीच कभी भी राजन ने दिव्या के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, ना कोई भी गलत बात करी थी। दिव्या के नज़र में वो एक साफ दिल और आचरण से परिपूर्ण इंसान था। यही कारण था कि दिव्या राजन के प्रपोजल को मना नहीं कर पाई और स्वीकार कर ली। दिव्या और राजन प्यार के बंधन में बंध चुके थे। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्हें किसी दुनियादारी की फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने में आप में खोए रहने लगे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने बुनने लगे थे। शायद उन्हें ये भी आभास नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा भी मोड़ आएगा कि उन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ेगा। उन्हें ये समाज, इसके नियम, कायदे, कानून सब मालूम था। उन्हें ये भी पता था कि ये समाज, उनके रीति-रिवाज उन्हें एक नहीं होने देंगे। फिर भी वो एक दूसरे के साथ प्यार किए जा रहे थे। उन्हें शायद लगता था कि वो अपने परिवार वालों की, समाज की जो मानसिकता है, उन्हें वो अपने प्यार के लिए, अपनी चाहत के लिए बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं था। कॉलेज अब समाप्त हो चुके थे। इधर राजन के घर में उसकी शादी विवाह की बातें चल रही थी। ये बात जब राजन को पता चली तो बहुत परेशान सा होने लगा। उसे मालूम था कि ऐसा कुछ तो होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये पता नहीं था। राजन ने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, बोलता रहा कि इतनी जल्दी शादी करने से की क्या ज़रूरत है, अभी तो हमारी पढ़ाई ख़त्म ही हुई है, मुझे अभी कुछ और समय चाहिए, मुझे भी अपना करियर सेट करना है। फिर भी उसके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने ही समझा दिया कि सही समय पर ही, सही उम्र में ही शादी हो जाना ही बेहतर होता है, और मुझे पता है कि उम्र और समय यही सही है। तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए तुम मुझे ये सब मत बताओ और ना ही मुझे रोकने की कोशिश करो। वैसे भी इन सब बातों पर मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राजन अब समझ चुका था कि उसकी शादी अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि उसके परिवार वाले बोल भी चुके थे कि हम लड़की देख चुके थे, तो हमें इस बारे में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ये सब होने के बाद दिव्या और राजन ने फैसला लिया कि वे अपने अपने
बारे में अपने अपने परिवार से बात करेंगे। राजन ने जब ये बात अपने परिवार से की, पहले से तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि तो इसलिए तुम शादी करने से मना कर रहे थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो और हम कुछ ना बोलें। आज तक हमारे कुल ख़ानदान में कभी कोई लव मैरिज नहीं हुई है। तुमने ऐसा कुछ सोचा भी कैसे? तलाक की बात सुनकर राजन अपने इन्हीं सब पुराने ख़्यालों में खोया था। उसे अपने पुराने दिन याद आ चुके थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तब जाकर राजन होश में आया। रेखा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने राजन के और उसके माता-पिता थे। रेखा ने ही फ़ोन करके उन्हें बुलाया था। राजन भी अब समझ चुका था कि रेखा को सब पता चल चुका है। वो अभी भी दिव्या से मिलता था। उसकी अभी भी उससे बातें होती थी। दिव्या जब भी उसको बुलाती थी तो ये भी कुछ न कुछ बहाना बनाकर चला ही जाता था। मतलब रेखा को सब पता है उसके और दिव्या के बारे में। राजन मन ही मन सोच रहा था। मम्मी पापा ने राजन और दिव्या के बारे में सब कुछ बता दी और अपने मन की बात भी कह डाली। राजन के मम्मी पापा रेखा को समझाने लगे कि बेटा हम राजन से बोलेंगे उस लड़की से रिश्ता तोड़ने के लिए, उससे दूर होने के लिए, लेकिन बेटा तुम ये अपना फैसला बदल लो। प्लीज़ तुम हमें छोड़कर, इस घर को छोड़कर मत जाओ। तब रेखा ने बोला कि आपको ये पहले सोचना चाहिए था। आप अपने बेटे और उस लड़की के बारे में जानते थे, फिर भी आपने मेरी शादी उससे कराई। आपने ही मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोला है। सब जानते हुए भी आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। ये सब कहते हुए रेखा अपना बैग वगैरह उठाई और घर की दहलीज लांघते हुए चली गई। सब के सब बस उसे देखते ही रह गए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।